क्या एक साथ सैकड़ों लोगों को जहर देकर के मारने की साजिश बुनी जा रही थी? दर्द भगाने के नाम पर जान लेने वाली दवाइयां बांटने वाले का मकसद क्या था? फिलहाल हालांकि खतरा टल गया है, साजिश रचने वाला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सवालों पर आएंगे, पहले मामला समझिए। 26 जून 2026 यानी शुक्रवार की रात मुंबई की सड़कों पर सैकड़ों लोग जमा थे। मौका था मुहर्रम का। जेजे और भाईखला इलाके से जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस में पुणे का एक बिजनेसमैन फैयाज निसार प्रेमजी घूम घूम कर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था। कैप्सूल के साथ दर्द भगाने का भरोसा भी उसका नत्थी था। कुछ लोगों ने ये कैप्सूल खा भी लिए, लेकिन लोगों को क्या पता था कि पेन किलर ही असली किलर है। ये उस जुलूस में हो रहा था जो सदियों पहले परिवार सहित अपनी कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन की याद में निकाला गया था। भीड़ जुटने की सूचना पहले से थी, लिहाजा पुलिस भी मौके पर मुस्तैद थी। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों को फैयाज पर शक हुआ। थोड़े समय पहले ही पुलिस को एक शिकायत भी मिल चुकी थी। शिकायत करने वाले सलमान ने बताया कि उसने जुलूस में एक कैप्सूल खा ली थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भाईखला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा था। वहाँ पर एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला, जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी। इसने पिछले 15 दिनों में मुंबई में रहते हुए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का एक पॉइजनस केमिकल है, वो इसने मंगवाया और साथ ही में इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स मंगाई और इसने उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड भरा और तकरीबन 15,000 कैप्सूल्स हमने अभी तक सीज़ की हैं, रिकवर की हैं। और ये सारा स्टॉक लेके ये मुहर्रम के प्रोसेशन में पहुंचा और इसने वहाँ पर ऐसा बनाव करते हुए कि ये पेन किलर है तो लोगों को बांटना शुरू किया। और इसकी जो अल्टीमेट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना था। पुलिस का दावा है कि फैयाज का टारगेट मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग थे। मकसद उन लोगों को नुकसान पहुंचाना था। फैयाज के पास ऐसे 14,900 कैप्सूल मिले हैं, अभी और मिलने बाकी हैं। पुलिस का दावा है कि फैयाज ने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल हासिल किए थे। पिछले 15 दिनों में इन कैप्सूल को भरा था। जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला केमिकल है, गहरे स्लेटी या काले रंग का पाउडर होता है। बेसिकली खेत खलिहान या अनाज को स्टोर किए जाने वाली जगहों पर उत्पाती चूहों को मारने के काम आता है, लेकिन उससे इंसान का मरना भी मुमकिन है। साइंसकारी वाले बताएंगे कि निगलने के बाद जिंक फॉस्फाइड पेट के एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन नाम की जहरीली गैस बनाता है, जिसका बुरा असर जिगर और दिल दोनों पर पड़ता है, लिवर और हार्ट दोनों पर। इन जहरीले केमिकल्स की खरीद और इस्तेमाल पर नियम लागू हैं। अगर बनाए हुए नियम कानून ठीक से काम करें तो इतना खतरनाक कैप्सूल एक आम इंसान को इतनी बड़ी मात्रा में इस केमिकल का मिलना उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए। ये फैयाज के पास कैसे आया, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। 39 साल का फैयाज पुणे में अपने पिता के साथ पेंट का कारोबार करता है। पुलिस का कहना है कि उसने अपने बिजनेस के लिए ये केमिकल हासिल किए और कैप्सूल ऑनलाइन मंगाए। फैयाज का परिवार मूलतः गुजरात के खोजा शिया समुदाय से आता है, लेकिन खबरें बता रही हैं कि 2019 में उसने खुद को नास्तिक और एक्स मुस्लिम बताना शुरू कर दिया था। उसी साल वो ईरान चला गया, क्योंकि उसके परिचितों का कहना है कि उसे वहाँ सुधारों की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ जाकर के उसकी ये उम्मीद टूट गई। फैयाज की माँ और बहन ईरान में रहती हैं। बहन ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पत्नी से तलाक हो चुका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि फैयाज पिछले 1 साल में ही 19 बार ईरान और इराक गया था। आखिर साल भर में 19 दफ़े ईरान और इराक जाने की वजह क्या रही होगी? परिवार से मिलना ही इसका मकसद था या कुछ और? क्या फैयाज किसी के प्रभाव में था? क्या उसके साथ कोई और व्यक्ति या संगठन शामिल था? पुलिस इन सारी बातों का पता लगा रही है। उसके फ़ोन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्ट्स खंगाले जा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर काफ़ी कुछ लिखा बोला जा चुका है। अब समाधान की बारी है। प्रदूषण घटाने की नीयत से दिल्ली सरकार 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है। पॉलिसी के लिए बजट है 15,000 करोड़ रुपए का, जो कि अगले 4 साल में शहर के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। ऐलान खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। यानी 1 जुलाई से ईवी गाड़ी खरीदने वालों को बड़ी छूट मिलेगी। उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर्स वालों को पहले साल 30,000 की छूट मिलेगी। 3 व्हीलर्स के लिए पहले साल ये छूट 50,000 की होगी। अगर पुरानी BS4 या उससे भी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में दे करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। 2 व्हीलर्स के लिए ये पड़ेगा करीब 10,000 रुपये का, 3 व्हीलर्स के लिए 25,000 रुपये का और 4 व्हीलर्स वालों के लिए 1 लाख रुपये का इंसेंटिव होगा।
पॉलिसी लागू होने के 2 साल के भीतर स्कूल बसों को अपने बेड़े की कम से कम 10% बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा, और जिनके पास पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका क्या होगा, ये सवाल है। अधिकारियों ने साफ किया कि उन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ में कुछ चिंताएं भी हैं। ईवी बैटरियों का निस्तारण, उनका डिस्पोजल कैसे होगा, उसके लिए प्लानिंग क्या है। पॉलिसी लागू होने की बात पर विपक्ष ने ये सवाल उठाया है। अभी तो वक्त बताएगा कि दिल्ली वासियों को नई नवेली पॉलिसी से प्रदूषण में कितनी राहत मिलेगी। आज का ललन टॉक शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।